ज्ञान क्या है और बुद्ध, महावीर, ओशो जैसे मनीषियों ने उसे कैसे पाया? ज्ञान, यह शब्द जितना छोटा है उतना ही अनंत इसके रहस्य हैं। संसार में सूचना की कोई कमी नहीं। ग्रंथ हैं, प्रवचन हैं, मार्गदर्शक हैं, परंतु साधक जानता है कि यह सब ज्ञान नहीं, केवल संकेत हैं। ज्ञान कोई विचार नहीं है, न कोई धारणा। वह तो एक आंतरिक जागृति है जहां विचार रुक जाते हैं, समय ठहर जाता है और साधक स्वयं को एक ऐसी उपस्थिति में देखता है जहां जानना भी करने का क्रियापद नहीं रह जाता। वह केवल होता है। यह घटता है जब साधक अपनी सभी पद्धतियों से, सभी चाहनाओं से, यहां तक कि ज्ञान पाने की लालसा से भी मुक्त हो जाता है। और तब मौन में बिना किसी उद्घोषणा के वह जो पहले था वही प्रकट हो जाता है। जब ज्ञान होता है तो क्या होता है? अहंकार का अंत, कर्ता भाव का विसर्जन, समय और विचार की सीमा से परे उठ जाना और एक ऐसी दृष्टि का जन्म जो द्वैत को नहीं, केवल अस्तित्व को देखती है। हर वस्तु, चाहे वह जीवन हो या मृत्यु, दुख हो या आनंद, अब उसमें कोई विरोध नहीं बचता। हर सामान्य वस्तु अब चेतना से भरी असाधारण प्रतीत होती है। और यही वह बिंदु है जहां हर आत्मज्ञानी पुरुष पहुंचता है, लेकिन उनकी यात्रा के मार्ग भिन्न रहे। बुद्ध मौन में उतरे, उन्होंने ध्यान और निरीक्षण से यह सत्य खोजा। महावीर ने कठोर तप और पूर्ण वैराग्य से आत्मा की ज्योति को प्रकट किया। ओशो ने सजगता, विद्रोह और प्रेम से जीवन को एक प्रयोगशाला में बदल दिया। जय कृष्ण मूर्ति ने परंपरा को नकारते हुए सीधी अंतर्दृष्टि से सत्य को देखा। रामकृष्ण परमहंस ने देवी मां में विलीन होकर अद्वैत को पाया। रावण महर्षि ने मैं कौन हूं की प्रश्नवाचक दृष्टि से आत्मज्ञान को प्राप्त किया। कबीर ने न ग्रंथ न गुरु, केवल भीतर के अनुभव से चमत्कारिक वाणियां उकेरी। स्वामी विवेकानंद ने सेवा और चिंतन के संतुलन से सत्य को महसूस किया। इन सब के मार्ग भिन्न थे, लेकिन उनकी अनुभूति, उनका मौन, उनका प्रकाश एक जैसा था। कोई ध्यान से पहुंचा, कोई भक्ति से, कोई आत्मविचार से, लेकिन जिस क्षण ज्ञान प्रकट हुआ, हर किसी ने पाया कि जिसे खोजा वह तो भीतर ही बैठा था और जो खोज रहा था वह भी खो गया। इसीलिए यह वाणी किसी एक पद्धति की घोषणा नहीं करती, बल्कि उन मौन ध्वनियों की यात्रा कराती है जो अलग अलग मुखों से निकली, लेकिन अंततः एक ही दिशा की ओर इशारा करती हैं। तो आइए बुद्ध, महावीर, ओशो, जय कृष्णमूर्ति, रामकृष्ण, कबीर और अन्य आत्मज्ञानी पुरुषों की आंतरिक यात्राओं में उतरते हैं और उस मौन को सुनते हैं जिसे उन्होंने ज्ञान कहा। एक ऐसा ज्ञान जिसे न समझा जा सकता है, न सिखाया, केवल जिया जा सकता है। बुद्ध, मौन से जागृति तक की यात्रा। बुद्ध की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक जीवित साधना है। वो एक ऐसा पुरुष था जिसने अपने जीवन को प्रयोगशाला बना दिया। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की उसकी यात्रा हर साधक के भीतर चल रही उसी बेचैनी का प्रतिबिंब है जो सत्य को खोजती है। बुद्ध ने क्या किया ज्ञान के लिए? राजा सिद्धार्थ ने जीवन के सारे भौतिक सुख त्याग दिए, लेकिन यह त्याग एक परंपरा के प्रभाव में नहीं था। वो त्याग जन्मा था एक आंतरिक कंपन से। जब उन्होंने बुढ़ापा, रोग और मृत्यु को पहली बार निकट से देखा, एक प्रश्न उनके भीतर जल उठा, क्या यही जीवन है और क्या इससे परे कुछ है? उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को रात के अंधकार में छोड़ दिया, लेकिन वो किसी मोह से भागे नहीं थे। वो उस असली जीवन की खोज में निकले थे जिसका कोई नाम नहीं, कोई छवि नहीं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन कौन से मार्ग अपनाए? सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक गहन तप किया। कभी दिन में एक अन्न के दाने पर जीवन बिताया, कभी सांस तक रोक दी, कभी शरीर को हड्डियों का ढांचा बना दिया। पर उन्होंने जाना कि तप का मार्ग भी एक अति है, और अति किसी भी दिशा में हो वह ज्ञान का द्वार नहीं खोलती। और तब उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया, ना भोग न संन्यास, बल्कि सजगता और संतुलन का मार्ग। बुद्ध को ज्ञान कब और कहां प्राप्त हुआ? एक रात्रि वैशाख पूर्णिमा को बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठे थे ध्यान में। ध्यान कोई विशेष पद्धति नहीं थी, बल्कि यह स्वयं को देखना था। हर भाव,
हर विचार, हर सांस को। उन्होंने संकल्प किया, जब तक पूर्ण सत्य का बोध न हो, मैं यहां से नहीं उठूंगा। उस रात्रि 3 चरणों में उन्हें अपने पिछले जन्मों की स्मृति आई। फिर उन्होंने देखा कि प्राणी कैसे अपने कर्मों के बंधन में बंधे रहते हैं, और अंत में उन्हें बोध हुआ, मैं कोई आत्मा नहीं हूं, ना कोई कर्ता, ना कोई केंद्र। सब कुछ अनित्य है, क्षण भंगुर है, और उसी में ही निर्वाण है। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ, उस क्षण क्या घटा? उस क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात जागे हुए। उनकी आंखें वही थीं, लेकिन अब दृष्टि बदल चुकी थी। जो पहले द्वंद्व था, अब संभव था। जो पहले दुख था, अब करुणा थी। अब न कोई प्रश्न बचा था, न उत्तर की आवश्यकता, सिर्फ मौन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध चाहते तो मौन में लीन हो सकते थे, पर उन्होंने चुना दुनिया को उस मौन की ओर बुलाना। उन्होंने 5 पुराने साधकों को सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जहां उन्होंने धम्मचक्र चलाया। उन्होंने न कोई ईश्वर बताया, न आत्मा, बल्कि चेतना की सजगता, दुख और उसका कारण, और मुक्ति की विधि दी। उन्होंने हजारों मील पैदल चलकर राजा से लेकर भिक्षु तक हर व्यक्ति को यही बात समझाई, जागो, देखो और मुक्त हो जाओ। बुद्ध का संदेश क्या था? बुद्ध का ज्ञान किसी चमत्कार से नहीं आया, बल्कि सजग निरीक्षण से आया। उन्होंने न कोई चमत्कारी भाषा बोली, न कोई शास्त्र उद्धृत किया। उन्होंने केवल इतना कहा, तुम स्वयं देखो, क्योंकि जिस क्षण तुम सच में देखने लगोगे, उस क्षण तुम बुद्ध हो जाओगे। महावीर, निर्विकल्प संकल्प और मौन की तीव्रता। महावीर का जीवन एक शांत ज्वाला की तरह है, जिसमें न कोई शोर था, न प्रदर्शन, लेकिन भीतर ऐसा तप कि स्वयं समय भी रुक जाए। वे जन्म से ही एक साधक थे, लेकिन वो साधक जो संसार में रहते हुए भी संसार को भीतर से अस्वीकार कर चुका था। महावीर ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या किया? महावीर एक समृद्ध क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके भीतर प्रारंभ से ही वैराग्य की एक मौन लहर थी, एक ऐसी अंतर्दृष्टि जो संसार की नश्वरता को पहचान रही थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया, लेकिन यह त्याग केवल सामाजिक नहीं था, बल्कि एक आंतरिक विद्रोह था, अविद्या के विरुद्ध। उन्होंने न किसी शिष्यत्व को स्वीकार किया, न किसी गुरु को। उनका मार्ग सीधा और उग्र था, स्वानुभव से सत्य की खोज। महावीर ने कौन कौन से मार्ग अपनाए? महावीर ने कोई परंपरागत ध्यान विधि नहीं अपनाई। उनका मार्ग था तप, मौन और संयम की पराकाष्ठा। उन्होंने मौन रहकर आत्मा को सुना, शरीर पर नियंत्रण रखते हुए चेतना को ऊर्ध्वगामी किया, रात्रि में न सोकर हर क्षण को सजग बनाया, और पूर्णतया अहिंसा का पालन किया, न केवल कार्यों में बल्कि विचारों में भी। उनका यह आत्म संघर्ष 12 वर्षों तक चला। गहन ध्यान, काया की उपेक्षा, निर्वस्त्र साधना, जिसमें उन्होंने हर पहचान को त्यागा। न कोई नाम, न जाति, न कुल, केवल एक साधक जो सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता। महावीर को ज्ञान कब और कहां प्राप्त हुआ? 12 वर्षों के मौन और तप के बाद रिवालका नामक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह कोई दिव्य घटना नहीं थी, बल्कि एक पूर्ण अंतर्दृष्टि का क्षण था, जब उन्होंने समस्त काल, समस्त आत्माओं और समस्त कर्मों को एक साथ देख लिया। उनका स्वयं अब सीमित नहीं था, वो चेतना अब समस्त जीवों में प्रतिबिंबित हो रही थी। महावीर अब केवल व्यक्ति नहीं थे, वो एक तीर्थंकर बन चुके थे, अर्थात जिसने स्वयं पार किया और अब दूसरों को पार कराने में समर्थ है। जब महावीर को ज्ञान हुआ तो उनके भीतर क्या बदला? महावीर के भीतर जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वह था पूर्ण करुणा और पूर्ण निरपेक्षता। अब न उन्हें किसी से कुछ पाना था, न किसी को कुछ सिद्ध करना था। उनके भीतर केवल मौन था, लेकिन वह मौन इतना जीवित था कि वाणी बन गया। अब वे बिना आग्रह के बोले, बिना किसी मत के सत्य को रख दिया। सामने जो भी हो वह सुन पाए या नहीं, महावीर सत्य के वाहक बन गए। महावीर ने उस ज्ञान के साथ क्या किया? महावीर ने 30 वर्षों तक भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया। उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई, न कोई पुस्तक लिखी, बल्कि केवल अपने मौन की ज्योति को दूसरों तक पहुंचाया।
उन्होंने 5 महाव्रतों के माध्यम से एक ऐसा साधना मार्ग दिया जो आज भी जीवित है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। उनका ज्ञान सीमित नहीं था, वह हर आत्मा को संबोधित था। उनका विश्वास था कि हर जीव में ज्ञान का बीज है, सिर्फ उसे मौन, तप और जागरूकता से सिंचने की आवश्यकता है। ओशो, सजगता की क्रांति और पारंपरिक बंधनों से विद्रोह। ओशो का जीवन किसी परंपरा में नहीं बंधा था, बल्कि उन्होंने जीवन को ही प्रयोगशाला बना दिया। जहां अधिकांश आध्यात्मिक मार्गों में मौन और विरक्ति को ही अंतिम सत्य माना गया, ओशो ने चेतना की अग्नि में प्रवेश कर समग्र जीवन को साधना बना दिया। ओशो ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन कौन से मार्ग अपनाए? ओशो बचपन से ही असाधारण रूप से सजग और प्रश्नवाचक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने न केवल सामाजिक ढांचों को चुनौती दी, बल्कि धर्म, आस्था और ईश्वर की पारंपरिक परिभाषाओं पर भी गहरा संदेह रखा। छोटे गांव में जन्मे रजनीश ने प्रकृति की गोद में रहकर जीवन के गूढ़ पक्षों का अवलोकन किया। शास्त्रों को पढ़ा, लेकिन आंखें किताब में नहीं, अपने भीतर टिकी रहीं। उन्होंने ध्यान की पारंपरिक विधियां भी आजमाई, पर उन्हें जल्द ही यह बोध हो गया कि केवल विधियां पर्याप्त नहीं, वह तो विधियों के पार है। युवावस्था में वे मौन बैठने लगे, जीवन को निरीक्षण की दृष्टि से देखने लगे और एक ऐसी प्रकर्षपूर्ण सजगता विकसित की जहां हर अनुभव एक द्वार बनता चला गया। ओशो को ज्ञान कब और कहां प्राप्त हुआ? ओशो को आत्मज्ञान की घटना घटित हुई 21 मार्च 1953, जब वे जबलपुर के पास भंवरताल गार्डन में मौन ध्यान में बैठे थे। यह कोई योजनाबद्ध ध्यान नहीं था, वे केवल पूर्ण समर्पण और शून्यता के भाव में मौन बैठे थे। उनके शब्दों में, उस क्षण सब कुछ रुक गया, न मैं था, न शरीर, न विचार, और तब कुछ फूटा भीतर जो पहले कभी नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे सदा से था। जब ओशो को ज्ञान हुआ, उस क्षण क्या घटा? उस क्षण ओशो की समस्त धारणा स्वयं के बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में एक ही क्षण में टूट गई। समय रुक गया, अहंकार विसर्जित हो गया, और जो बचा वह था निर्विकल्प मौन की एक अखंड धारा। ओशो ने बाद में कहा कि उस क्षण कुछ नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ मिट गया, और जो बचा वह मैं नहीं था, वह केवल होना था। यह अनुभव उन्हें किसी गुरु या परंपरा से नहीं मिला, बल्कि सीधे जीवन के संपर्क में आकर और स्वयं को छोड़कर। ज्ञान प्राप्ति के बाद ओशो ने क्या किया? ओशो ने इस अनुभव को छुपाया नहीं। वे बोले, पूरे विश्व से बोले, लेकिन उनका बोलना मौन से उपजा था। उन्होंने कहा, मैं कुछ सिखाने नहीं आया हूं, मैं केवल तुम्हें झंझोड़ने आया हूं ताकि तुम जागो और स्वयं देख सको। ओशो ने ध्यान की पारंपरिक विधियों को झकझोरा और डायनामिक मेडिटेशन जैसे प्रयोगों के माध्यम से आधुनिक मन को ध्यान के लिए तैयार किया। उन्होंने सेक्स, मृत्यु, प्रेम, मन, अहंकार, विज्ञान, राजनीति, हर क्षेत्र को ध्यान की दृष्टि से देखा। उनका ज्ञान संकीर्ण नहीं था, वह समग्र था। उन्होंने न किसी धर्म की स्थापना की, न किसी संप्रदाय की। उन्होंने बस एक प्रकाश दिया जो हर सजग आत्मा को उसकी मौलिकता की ओर ले जाता है। उनकी दृष्टि में ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, वह तो उस क्षण घटता है जब तुम कुछ भी पाने की इच्छा छोड़ देते हो। जय कृष्णमूर्ति, विचार की समाप्ति में जन्मा मौन। जय कृष्णमूर्ति का जीवन एक खोज नहीं, बल्कि एक निरंतर अस्वीकार था। जहां अन्य साधकों ने परंपराओं का अनुसरण किया, वहीं कृष्णमूर्ति ने उन्हें पूरी तरह तोड़ डाला, यह कहते हुए कि जहां अनुकरण है वहां सत्य नहीं हो सकता। जय कृष्णमूर्ति ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन कौन से मार्ग अपनाए? कृष्णमूर्ति का बचपन असाधारण था। उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी ने विश्व गुरु बनाने की योजना बनाई थी, पर जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने उस पूरी व्यवस्था को नकार दिया। उन्होंने कहा, सत्य किसी संस्था का विषय नहीं हो सकता, न ही किसी संगठन का। कृष्णमूर्ति ने कोई ध्यान विधि नहीं अपनाई, न कोई गुरु स्वीकार किया। उनका मार्ग था देखना, सीधा देखना, बिना किसी विचार के, बिना किसी व्याख्या के। वे हर चीज को पूरी सजगता से देखते, विचार को आते हुए, मन को भागते हुए और अनुभव को मिटते हुए। उनकी साधना थी
सोचना बंद नहीं करना, बल्कि सोचना देखकर स्वयं समाप्त हो जाना। ये कृष्ण मूर्ति को ज्ञान कब और कहां प्राप्त हुआ? यह घटना 17 अगस्त 1929 को घटित हुई, जब वे ओमेन, कैलिफोर्निया, अमेरिका में एक पेड़ के नीचे मौन बैठे थे। इस घटना को उन्होंने बाद में द प्रोसेस कहा। उनकी पीठ में तेज दर्द उठ रहा था और वे बिस्तर से बाहर एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। वहां कुछ घटित हुआ जिसे वो स्वयं कहते हैं, एक अपूर्व मौन, एक प्रकाश की उपस्थिति और एक ऐसी चेतना जो सब कुछ देख रही थी लेकिन किसी से बंधी नहीं थी। जब जे कृष्ण मूर्ति को ज्ञान हुआ, उस क्षण क्या घटा? उस क्षण उनके भीतर से मैं की धारणाएं मिट गईं। कोई कर्ता नहीं बचा, कोई साधक नहीं बचा, केवल एक साक्षी जो हर गति को देख रही थी लेकिन उसमें लिप्त नहीं थी। उन्होंने इस अनुभव को चमत्कार नहीं कहा, बल्कि केवल एक प्राकृतिक सच्चाई की ओर लौटना बताया। जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब विचार थम जाता है, तभी मौन बोलता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जय कृष्ण मूर्ति ने क्या किया? कृष्ण मूर्ति ने पहले ही उस संस्था को भंग कर दिया था जो उन्हें विश्व गुरु बना रही थी। अब उन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण शुरू किया और हजारों लोगों से संवाद किए, लेकिन उन्होंने कभी शिष्य नहीं बनाए, कभी ध्यान सिखाया नहीं, कभी किसी परंपरा का प्रचार नहीं किया। वे केवल एक बात कहते रहे, स्वयं देखो, बिना किसी मध्यस्थ के। कोई गुरु नहीं, कोई विधि नहीं, तुम स्वयं देख सकते हो और वही ज्ञान है। उनका ज्ञान मौन था, लेकिन वह मौन शुष्क नहीं था, वह जीवित था, जैसे कोई नदी भीतर बह रही हो, बिना आवाज के लेकिन हर कण को धोते हुए। रामकृष्ण परमहंस, भक्ति से अद्वैत की छलांग। रामकृष्ण परमहंस का जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि भक्ति की तीव्रता एक दिन ज्ञान में विसर्जित हो जाती है। वो मां काली के लिए रोते थे जैसे एक शिशु, और उसी रोने में उन्होंने उस मौन को छू लिया जहां कोई मां, कोई पुजारी, कोई द्वैत नहीं बचता। वो स्वयं भक्ति थे, लेकिन उनके भीतर अद्वैत की अग्नि जल रही थी जो अंततः उन्हें निर्विकल्प समाधि तक ले गई। रामकृष्ण परमहंस ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन कौन से मार्ग अपनाए? रामकृष्ण किसी एक पंथ या मत के अनुयायी नहीं थे। उन्होंने हर मार्ग को भीतर से जिया, न केवल पढ़ा या समझा। उन्होंने भक्ति मार्ग को चुना, मां काली के प्रति ऐसी निष्कलंक श्रद्धा और प्रेम से भरे कि वे मूर्ति के आगे रो पड़ते, बातें करते, हंसते रोते। उन्होंने तंत्र मार्ग का भी अभ्यास किया, जहां वे अज्ञात और भयग्रस्त आंतरिक प्रदेशों से गुजरे। उन्होंने इस्लाम के पथ को भी श्रद्धा से अपनाया, दिन रात अल्लाह का स्मरण करते हुए, बिना किसी द्वैत के। उन्होंने ईसाई अनुभव को भी भीतर उतारा, ईसा मसीह के प्रेम और बलिदान को आत्मा से अनुभव किया। उनकी साधना का मूलभूत सूत्र था, हर धर्म सत्य तक ले जा सकता है यदि साधक उसमें पूर्ण समर्पण से डूब जाए। रामकृष्ण स्वयं को किसी एक मत का प्रचारक नहीं मानते थे, वे सत्य के प्रेमी थे, प्रत्येक मार्ग के साधक। रामकृष्ण को ज्ञान कब और कहां प्राप्त हुआ? यह निर्णायक घटना घटित हुई दक्षिणेश्वर मंदिर परिसर में, जब तोतापुरी, एक परमहंस सन्यासी और अद्वैत वेदांत के झाता वहां पहुंचे। तोतापुरी ने रामकृष्ण की भक्ति की तीव्रता देखी, लेकिन महसूस किया कि वह रूप की आसक्ति, विशेष रूप से मां काली की छवि, उन्हें निराकार ब्रह्म की अनुभूति से रोक रही है। उन्होंने रामकृष्ण को सन्यास की दीक्षा दी और उन्हें निर्विकल्प समाधि की ओर ध्यान करने के लिए कहा। रामकृष्ण ध्यान में बैठते, लेकिन हर बार मां काली की छवि बीच में आ जाती। उन्होंने तोतापुरी से कहा, मां की छवि हटती ही नहीं, वो सामने आ जाती है, मैं पार नहीं जा पाता। तोतापुरी ने अब एक विशेष उपाय किया। उन्होंने एक कांच का टुकड़ा उठाया और उसे रामकृष्ण के भ्रूमध्य, तीसरी आंख के स्थान पर हल्के से दबाया, जिससे उनकी चेतना उस बिंदु पर पूरी तरह केंद्रित हो सके और ध्यान की धारा मां के रूप से मुक्त हो सके। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया, मानसिक तलवार उठाओ और उस छवि को काट डालो। सत्य वहां है जहां कुछ नहीं है। और उसी क्षण रामकृष्ण ने अपनी भीतरी चेतना में मां काली की छवि को मानसिक रूप से काट डाला और अगले ही क्षण
निर्विकल्प समाधि में डूब गए। जब रामकृष्ण को ज्ञान हुआ, उस क्षण क्या घटा? उस क्षण भीतर का द्वैत विसर्जित हो गया। रामकृष्ण अब न भक्त रहे न साधक, केवल एक मौन अनुभव रह गया था, जिसमें कोई रूप, कोई विचार, कोई समय नहीं था। मन रुक गया, मैं मिट गया और शुद्ध चैतन्य शेष रह गया। तोतापुरी स्वयं वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इस स्थिति तक पहुंचे थे, लेकिन वे चकित रह गए कि रामकृष्ण ने उस अवस्था में एक ही प्रयास में प्रवेश कर लिया। रामकृष्ण 3 दिनों तक इस गहन समाधि में डूबे रहे। शरीर निष्क्रिय, मन शून्य और चेतना पूर्ण तृप्ति में जलती हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया? उन्होंने न कोई प्रचार किया, न ग्रंथ रचे। उनकी वाणी साधारण थी, लेकिन उसके पीछे अनुभव की अग्नि थी। वे आने वाले प्रत्येक साधक को उसकी प्रकृति के अनुसार पथ दिखाते। किसी को भक्ति, किसी को ध्यान, किसी को सेवा और किसी को आत्मविचार। उन्होंने कभी किसी से यह नहीं कहा कि मेरे जैसा बनो, बल्कि सिखाया, अपने भीतर उतरना सीखो, वही सत्य का द्वार है। उनके ज्ञान का विस्तार उनके महान शिष्य स्वामी विवेकानंद के माध्यम से हुआ, लेकिन उस विस्तार में भी उनकी मौलिकता, उनका मौन और उनका प्रेम बना रहा। रामकृष्ण परमहंस का संदेश आज भी यही है, ईश्वर एक है और उसे पाने के मार्ग अनेक हैं। चाहे मां के रूप में पुकारो या आत्मा के रूप में खोजो, वह तुम्हारे भीतर ही प्रकट होगा। अन्य आत्मज्ञानी विविध मार्ग, एक मौन सत्य। कुछ आत्माएं जीवन में ज्ञान को न सिद्धांतों से, न परंपराओं से, बल्कि अपने भीतर से खोजती हैं। उनका मार्ग चाहे भिन्न हो, उनकी भाषा चाहे अलग हो, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उसमें एक ही मौन गूंजता है। कबीर, जिनके पास न कोई शास्त्र था, न गुरु, न विधि, फिर भी उनकी वाणी आग बनकर फूटी, क्योंकि उनका ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति से जन्मा हुआ था। उन्होंने सत्य को देखा बिना किसी मध्यस्थ के, और जो देखा उसे इतने सीधे और जलते हुए शब्दों में कहा कि आज भी हर युग का पाखंड उससे कांपता है। रमण महर्षि, जिनकी आत्मा ने मृत्यु के डर से निकलते हुए मैं कौन हूं कि मौन प्रश्न में प्रवेश किया और वहीं ज्ञान के स्रोत में उतर गए। बिना किसी दीक्षा, बिना किसी खोज, केवल मौन में डूबे रहकर उन्होंने पाया कि आत्मा को जानना किसी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि स्वभाव से होता है। स्वामी विवेकानंद, जिनकी चेतना सेवा और विचार दोनों में प्रज्वलित थी, उन्होंने भक्ति में तर्क की गहराई और वेदांत में करुणा की ऊष्मा जोड़ दी। रामकृष्ण परमहंस के चरणों में बैठकर उन्होंने न केवल ज्ञान को समझा, बल्कि उसे भारत और विश्व के लिए जागृत किया। उनका ज्ञान न केवल मुक्त करता था, वह जगाता भी था। परमहंस योगानंद, जिनकी आत्मा ने क्रिया योग के माध्यम से पूर्व और पश्चिम को एक पुल में बांधा। उन्होंने ध्यान की सूक्ष्मता को वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में व्यक्त किया, जो आज भी करोड़ों आत्माओं को भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करती है। और श्री अरविंदो, जिन्होंने जीवन को ही साधना बनाया, सामान्य मानव से दिव्य मानव चेतना की ओर विकास की संभावना को आत्मज्ञान से जोड़ा। उनकी साधना अकेले में, मौन में, लेकिन विश्व चेतना को रूपांतरित करने वाली थी। इन सभी ने अलग अलग मार्ग अपनाए। कबीर ने इनकार किया, रमण ने मौन साधा, विवेकानंद ने प्रचार किया, योगानंद ने ध्यान को बांटा और श्री अरविंदो ने चेतना को रूपांतरित किया। लेकिन अंततः सबका अनुभव एक ही मौन में जाकर मिलता है, जहां जानने वाला मिट जाता है और सिर्फ ज्ञान रह जाता है। समापन वाणी। तो क्या है ज्ञान? क्या वह शब्दों में समझाया जा सकता है? क्या वह किसी एक धर्म, एक विधि या एक गुरु की निजी संपत्ति है? नहीं, ज्ञान कोई विचार नहीं, वह तो विचारों की अनुपस्थिति में प्रकट होने वाली जीवित उपस्थिति है। वह तब आता है जब साधक खोजते खोजते खुद से खाली हो जाता है। बुद्ध मौन में पहुंचे, महावीर तप में, ओशो सजगता में, जय कृष्ण मूर्ति विचार की समाप्ति में, रामकृष्ण परमहंस भक्ति और अद्वैत की भिड़ंत में। कबीर ने देखा और बोल पड़े, रमण महर्षि ने देखा और मौन हो गए, विवेकानंद ने देखा और पूरे भारत को जगा दिया। परमहंस योगानंद ने
उसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बांध दिया और श्री अरविंदो ने देखा और चेतना को बदल दिया। मार्ग भिन्न थे, लेकिन सबकी मंजिल एक ही थी, स्वयं को जानना और जानना कि जानने वाला भी अब नहीं रहा। सत्य के इस अनुभव में न कोई दावा होता है, न कोई दिशा निर्देश, बस एक मौन, एक अनंत शांति, एक निर्विकल्प प्रकाश, जिसे कहने की आवश्यकता नहीं रहती, जिसे केवल जिया जाता है। इस वाणी को यदि आपने अंत तक सुना है तो शायद कहीं ना कहीं भीतर कुछ स्पर्श हुआ होगा, शब्दों से परे कुछ। यदि वह स्पर्श हुआ हो तो उस मौन को मत भूलिएगा। हम फिर लौटेंगे एक और वाणी के साथ, एक और खोज के साथ, जो आपको फिर से आपके भीतर ले जाए। फिलो वाणी को सब्सक्राइब करें और इस वाणी को उन सब के साथ शेयर करें जो जीवन में कुछ वास्तविक और मौन स्पर्शी खोज रहे हैं। आपका मंगल हो।